देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है कि अलग अलग प्लेन में जो लाइंस होती है, नॉन कोप्लेनर लाइंस जो होती है उसको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब दो लाइंस है, जैसे एक लाइन किसी प्लेन में, एक लाइन किसी प्लेन में। आप इस लाइन की इक्वेशन देखिए, r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ये एक लाइन है जो कि एक पॉइंट ए से पास हो रही है, जिसके पोजीशन वेक्टर ए है, और किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है, ये वेक्टर बी। ये एक लाइन है जो कि पॉइंट बी से पास हो रही है या पॉइंट सी से पास हो रही है, और इसके पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, और एक वेक्टर डी के पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, r इक्वल्स टू सी प्लस लैम्डा डी। ये हो जाएगी r इक्वल्स टू सी प्लस लैम्डा डी। हमको इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि दो लाइन अलग अलग प्लेन में है। जैसे मान लीजिए एक ये प्लेन है, एक तो ये प्लेन है, ये लाइन है, ठीक है। ये जो दूसरी लाइन है ये इस प्लेन में है। अब ये दूसरी लाइन इस प्लेन में, कागज पे देखिए आप, एक कागज वाला प्लेन है, इसमें ये दूसरी लाइन है, आ गया। अब इस लाइन के और इस लाइन के बीच में मेरे को क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा कि एक नॉर्मल लूंगा, ये देखो, ये कॉमन नॉर्मल आ गया। अब कॉमन नॉर्मल भी कौन सा, जो सबसे शॉर्टेस्ट हो, ये यहां है। अब देखो ये ऐसा है, ठीक है। अब मैं एक कॉमन नॉर्मल लूंगा, एक जो इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी हो। वो जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अब फिर बात ये आती है कि वो मैं कॉमन नॉर्मल कैसे निकालूं। तो देखिए, ये पॉइंट ए इस पे है, तो मैंने ये सी मार्क किया। सी के पोजीशन वेक्टर क्या है, ये सी वेक्टर। अब इसका जो कॉमन नॉर्मल है वो सीधे आ जाएगा, आप देखो बी क्रॉस डी, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, बी के। ये किसके पैरेलल है, डी के। तो आप सोचो कि दोनों मिलके, मतलब बी और डी दो पैरेलल वेक्टर है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आप सोचो प्लेन बनाएंगे, ठीक है। बी और डी दो पैरेलल वेक्टर है, दोनों मिलके एक प्लेन बनाएंगे, और इस प्लेन में एक नॉर्मल वेक्टर बनेगा। वो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, बी क्रॉस डी। जो आप सोचो कि बी और डी के प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे, ये जो नॉर्मल है ये उन सारे वेक्टर के लिए क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये इस वेक्टर बी के लिए भी नॉर्मल, ये डी के लिए भी नॉर्मल। तो ये बी क्रॉस डी क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर, दोनों के लिए नॉर्मल। तो इस नॉर्मल के अलोंग जो डिस्टेंस होगी वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और वो निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये नॉर्मल क्या हो गया, बी क्रॉस डी। अब मैं क्या करता हूं कि ये नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस ए बी का, सॉरी इस एसी का इस पे क्या निकाल लेता हूं, प्रोजेक्शन। एसी का इस पे क्या निकाल लेता हूं, प्रोजेक्शन निकाल लेता हूं। तो सीधे सीधे मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल तो आप सोचो ना कि नॉर्मल कैसा होगा, कि नॉर्मल की तो लेंथ क्या होगी, इधर भी आप एक्सटेंड कर दो, इधर भी एक्सटेंड कर दो, और मेरे को पोर्शन कौन सा चाहिए, लाइन के बीच वाला। तो मैं इसका प्रोजेक्शन निकाल लेता हूं, इस पे जितने पार्ट का प्रोजेक्शन होगा वही क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो प्रोजेक्शन वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला, पी क्यू। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैं क्या करता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन AP एंड BQ इक्वल्स टू, क्या करूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन PQ। AC का किससे प्रोजेक्शन निकाल लेता हूं, PQ पे। तो कैसे आएगा, इक्वल्स टू
AC डॉट पी क्यू पे प्रोजेक्शन मतलब कितना, बी क्रॉस, है ना। ये देखिए आपका पी क्यू क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, बी क्रॉस डी, AC डॉट बी क्रॉस डी, और ये नॉर्मल वेक्टर बी क्रॉस डी है, ये एन वेक्टर। चाहो तो आप इसको क्या लिख लो, थोड़ी देर के लिए इसको एन वेक्टर लिख लो ताकि आपको समझने में तकलीफ ना आए। इस AC का नॉर्मल पे प्रोजेक्शन निकाल लो, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब PQ। तो AC डॉट एन अपॉन एन का मैग्नीट्यूड, और इस पूरे का भी मेरे को मैग्नीट्यूड ही चाहिए, नेगेटिव भी आता है तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने बाहर वाला मॉड लगाया। तो AC डॉट एन कितना है, क्योंकि दो वेक्टर है, बी और डी दो वेक्टर है, दोनों का अगर नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी बी डी के प्लेन के ही नॉर्मल हो गया, तो बी पे और डी पे नॉर्मल होगा ही होगा, और तो दोनों का कॉमन नॉर्मल है, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी मानते हैं, दो अगर लाइन है, मान लो पैरेलल भी है, एक प्लेन में है, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। ऐसे ही दोनों अलग अलग प्लेन में है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर, मतलब एक डंडी ली, वो इससे भी नॉर्मल रखी और इस पे भी नॉर्मल रखी, ऐसा, ठीक है। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, एक डंडी ली, वो इससे भी नॉर्मल इससे भी नॉर्मल, एक डंडी ऑलरेडी है, ए से मैंने किसको ज्वाइन किया, ये यहां पे सी पॉइंट को, ये सी को ज्वाइन किया, ये सी पॉइंट, तो एक डंडी से ए और सी को ज्वाइन किया, एक डंडी दोनों पे नॉर्मल, दो डंडियां ले ली, और ये जो AC वाली डंडी है इसका इस नॉर्मल वाली डंडी पे क्या कर लिया, प्रोजेक्शन निकाल लिया, हो गया काम। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, इस तरह से, अब n की जगह क्या रख लोगे, B क्रॉस D अपॉन B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहां n का मैग्नीट्यूड आता है, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड। अब AC को भी मैं क्या लिख सकता हूं, C माइनस A डॉट B क्रॉस D अपॉन B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड। ये सिंपली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक है R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, ये लाइन पॉइंट A से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है और वेक्टर B के पैरेलल है। R इक्वल्स टू C प्लस लैम्डा डी, ये लाइन पॉइंट C से पास हो रही है जिसके पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है और ये वेक्टर D के पैरेलल है। तो अब आप याद कैसे रखेंगे, R इक्वल्स टू C माइनस A, C माइनस A का किसके साथ डॉट, B क्रॉस D के साथ डॉट, C माइनस A का B क्रॉस D के साथ डॉट, मतलब इस AC का B क्रॉस D पे प्रोजेक्शन। सिंपल सी बात है। तो C माइनस A का B क्रॉस D पे डॉट, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने मॉड वैसे ही लगा दिया, तो आप C माइनस A करो, A माइनस C करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B क्रॉस D करो, D क्रॉस B करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस अगर आ भी गया तो मॉड खा जाएगा। और किस पे प्रोजेक्शन निकालना है, B क्रॉस D पे, तो इसलिए नीचे B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड। बस अब आपको आगे के लिए यही फॉर्मूला याद रखना है क्या, AC का PQ पे प्रोजेक्शन, और याद रखना है तो कैसे, एक लाइन A प्लस लैम्डा बी, दूसरी C प्लस लैम्डा बी, तो C माइनस A डॉट B क्रॉस D, B क्रॉस D किस पे प्रोजेक्शन है, B क्रॉस D पे, तो अपॉन B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड। ठीक है। और पुराने कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैंने नॉर्मल वेक्टर वाली बात आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था, दो वेक्टर का मैंने वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था, ये नॉर्मल वाली बात मैंने कही थी कि दो वेक्टर है, वो क्रॉस करोगे तो वो एक प्लेन बनाते हैं, और उस प्लेन का जो नॉर्मल है B क्रॉस D होगा, अगर BD वेक्टर है वो B के भी परपेंडिकुलर, D के भी परपेंडिकुलर, और दोनों से बना जो प्लेन है उसके भी परपेंडिकुलर
होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे एनडीए हो, ठीक है, चाहे वो बिट सेट हो, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्स ग्रुप नेवी एसएसआर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन सारी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, 3D में भी आएगा और वो 3D से बेटर है वेक्टर वाला फॉर्म, क्योंकि इसको सॉल्व करना इजी होता है। तो 3D में भी दिया हो, आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बाद मैं आपको एक ही प्लेन में दो पैरेलल लाइंस हैं, उन पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के बताता हूं, फिर हम इसके प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल, केवल फॉर्मूला है, बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा, चाहे बोर्ड में हो, चाहे जेई में हो, चाहे बिटसेट में हो, चाहे एनडीए में हो, ठीक है। अब देखिए यहां पे r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी पॉइंट ए से पास हो रही है और किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। ये पॉइंट सी से पास हो रही है और ये भी किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। आप सोचो कि दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये है थीटा, ठीक है, या फिर ये थीटा है, ये वाला एंगल मैंने क्या बोल दिया, थीटा, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो गई, एडी। देखा जाए तो एडी क्या हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू हो गई एडी। ये लाइन है, ए से पास हो रही है, पॉइंट ए से, जिसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। ये लाइन है जो पॉइंट सी से पास हो रही है, इसके पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। फिर दोनों सेम वेक्टर के पैरेलल है और एक ही प्लेन में है, अगर पैरेलल है तो बी वेक्टर के दोनों पैरेलल है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ये एडी जो हो गया ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, तो ये हो गया एडी। अब एडी को अगर मैं एसी की टर्म्स में निकालूं तो ये देखिए ये थीटा है, तो ये भी कितना हो गया थीटा, पैरेलल लाइन है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। तो अब आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, मतलब मैं एडी अपॉन ए बी क्या बोलूंगा, साइन थीटा। तो एडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली ए बी साइन थीटा, या ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए बी एक ही बात है, तो एडी इक्वल्स टू हो गया ए बी साइन थीटा। ए बी नहीं, मैंने यहां पे क्या लिया है, एसी लिया है, सॉरी एसी लिया है, एसी, और ये क्या आएगा, तो एडी इक्वल्स टू कितना हो गया, एसी साइन थीटा। एसी तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि ए के पोजीशन वेक्टर है, सी के हैं, दिक्कत है तो साइन थीटा की। अब देखिए हम साइन थीटा कैसे निकालते हैं। साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एक्चुअल में साइन थीटा नहीं, थीटा। अब आप देखो कि ये एंगल थीटा है, तो अब यहां पे देखो इस पॉइंट से ये बी वेक्टर इसके पैरेलल है, तो थोड़ी देर के लिए मैं बी वेक्टर को यहां भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मेरे लिए क्या है, एक तरह से बी वेक्टर है, ठीक है ना, पैरेलल है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने बी वेक्टर को यहां ट्रांसलेट कर दिया क्योंकि हम फ्री वेक्टर पढ़ते हैं। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो एसी और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। तो अब आप देखिए कि क्या हो जाएगा, यहां पे एसी डॉट बी वेक्टर बराबर एसी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, एसी क्रॉस बी, सॉरी क्योंकि मेरे को साइन थीटा चाहिए तो एसी क्रॉस बी।
ए सी वेक्टर, बी वेक्टर और यहां पे साइन थीटा इंटू एन कैप, और साइन थीटा भी नहीं आएगा। आप सोचो कि एंगल है पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा इंटू एन कैप। अब ए सी क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ए सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई ए सी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए सी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये यहां रख देता हूं मैं, ए सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये सिंपल साइन थीटा है, तो ए सी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ए सी का मैग्नीट्यूड, अब तो सारे मैग्नीट्यूड है, चल बसे, और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी माइनस ए। अब आप पोजीशन वेक्टर का लॉजिक समझ चुके हो, ओ सी माइनस ओ ए, और सी के पोजीशन वेक्टर सी माइनस ए, क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड और अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। फॉर्मूला किस तरह से, देखो पहले भी देखो, एसी तो मैंने पहले भी बनाया था जब स्क्यू लाइंस थी, तो एसी मतलब ये सी माइनस ए तो आएगा ही आएगा। पहले इसका किसके साथ मैंने डॉट किया था, दोनों अलग अलग वेक्टर के पैरेलल थे, तो बी क्रॉस डी के साथ। इस बार दोनों लाइंस किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के, तो यहां पे क्रॉस क्या कर दिया, बी, बस इतना सा डिफरेंस है, सी माइनस ए क्रॉस बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। वहां क्या था, सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, और नीचे बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड। यहां पे बी नहीं, डी है ही नहीं, दोनों एक ही वेक्टर के पैरेलल है, तो सी माइनस ए क्रॉस बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। और कौन सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दोनों फॉर्मूले थे, आप ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना, ये एनडीए, बिटसेट, बोर्ड और जेई मेंस और एडवांस दोनों। और ये वाला फॉर्मूला तो एक्स ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बट कम है। बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। वो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए, आप एक बात याद रखिएगा कि यहां से ये बात आप ही को आइडेंटिफाई करना है कि लाइंस पैरेलल है या स्क्यू है या इंटरसेक्टिंग है। आप देखिए, पैरेलल का अंदाज तो आप यहीं से लगा सकते हैं कि अगर ये लैम्डा बी, ये अगर वेक्टर सेम है दोनों में, तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। अगर सबके सब डिफरेंट है, सामने वाले ने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो वो सामने वाला आपको ये दे के रखेगा कि लाइंस स्क्यू है, अदरवाइज फिर वो लाइन चेक करने वाला पार्ट बहुत लेंदी हो जाता है, फिर आपकी टाइम लिमिट के बाहर चला जाएगा। तो ऑलरेडी बोलेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, क्योंकि अगर देखो लाइंस पैरेलल नहीं है, स्क्यू नहीं है, अब तो फिर वो इंटरसेक्टिंग होगी और एक ही प्लेन में होगी। और एक ही प्लेन में अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच की डिस्टेंस जीरो होगी ना, शॉर्टेस्ट, क्योंकि वो इंटरसेक्ट ही कर रही है, तो डिस्टेंस उस टाइम पे क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब निकल सकती है, तो स्क्यू लाइंस हो, अलग अलग प्लेन में हो, या फिर सेम प्लेन में है तो पैरेलल हो। ठीक है, सेम प्लेन में है, पैरेलल नहीं है, स्क्यू नहीं है, तो फिर वो इंटरसेक्टिंग होगी, और इंटरसेक्टिंग के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, पैरेलल लाइंस है तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, बी वेक्टर। तो सीधे सीधे हम यहां पे लिख लेते हैं कि बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k। फिर इसके बाद एक को हम a मानते हैं, एक को c, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये भी b वेक्टर सेम है, और इसको मैंने बोल दिया c वेक्टर। तो आपका a वेक्टर क्या हो गया, a प्लस लैम्डा b,
और ये क्या हो गई सी प्लस म्यू बी। तो ए सी और बी तीन चीजें चाहिए अपने को, बस हो गया। तो सी कितना आएगा, पहले ये लिख लेते हैं, आई प्लस 2j माइनस 4k और सी आया 3i प्लस 3j माइनस 5k, ये आ गया सी। अब हमको एक तो सी माइनस ए चाहिए, चलो निकाल लेते हैं। सी माइनस ए, इसमें से इसको माइनस कर दो, कैसे करेंगे, 3i में से 1i गया, 2i, 3j में से 2j गए, 1j माइनस 5k और माइनस 4k को माइनस करूंगा तो प्लस 4k हो जाएगा। तो माइनस 5k प्लस 4k माइनस k, ठीक है। चलो c माइनस बी, सी माइनस ए क्रॉस b। अब b तो हमारे पास ये है ही, अब c माइनस ए का b के साथ क्रॉस कैसे निकालेंगे आपको बताइए, कैसे आएगा, c माइनस ए क्रॉस b इक्वल्स टू c माइनस ए, वही डिटर्मिनेंट i j k, 2 1 माइनस 1, इसके कोएफिशिएंट 2 1 माइनस 1, फिर b के पोजीशन वेक्टर 2 3 6, 2 3 6, तो c माइनस ए क्रॉस b कितना आ जाएगा, i 6 प्लस 3 9 माइनस j 12 प्लस 2 14j, फिर k 6 माइनस 2 4k, तो ये आ गया 9i माइनस 14j प्लस 4k, ठीक है। अब हो गया अपना काम, अब कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब मैग्नीट्यूड तो हम सीधे ही रख देते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, c माइनस ए क्रॉस b का 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन b का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, हो गया। तो केवल आपको ये डिटर्मिनेंट निकालना, बाकी बहुत ही आसान है, आपके सामने रिजल्ट है। c माइनस ए किया, ए बी सी आइडेंटिफाई किया, c माइनस ए किया, b के साथ क्रॉस लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सीधे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड सीधे यहां लिख दिया, b का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, ये होता है 196 और 16, 196 और 16 कितना हो जाएगा, 112 और 81 193, और अपॉन कितना 36 और 4 कितना 49, तो 193 का रूट अपॉन 7, ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस एबीसी आइडेंटिफाई करो, फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। तो फॉर्मूले वाइज कुछ भी नहीं है, मैंने आपको केवल इसको किस डिराइव करके क्यों बताया, ताकि आप वेक्टर का किस तरह से यूज करना है ये समझो। ओके, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले स्क्यू लाइंस तो सामने वाले ने बोला है, तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया लैम्डा बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी वेक्टर। अब सीधे फॉर्मूला क्या है, एस डी बराबर सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मॉड। अब हमको यहां से ये तो दिख ही रहा है बी क्या है और डी क्या है, तो अननेसेसरी आप सबको डिनोट करने के बजाय आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको सब्जेक्टिव के लिए सबको लिखना पड़ेगा। अब हम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चलते हैं, वैसे तो सब्जेक्टिव टच पूरा दे रहा हूं मैं, बट बस वो गिवन वगैरह ये सारी कंडीशन आपको लिखना पड़ेगी। चलिए, तो बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, आई जे के। बी क्या है याद रखना, 2 2 और के नहीं है, 0 1 3 5 1 3 5, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा
10 i कैप माइनस 10, क्योंकि 5 टू द 10 j कैप प्लस 6 माइनस 2 4 k कैप। ये आ गया b क्रॉस t। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं। अब c माइनस a निकाल लेते हैं। अब हमारे पास ये दिख रहा है कि ये c है और ये a है, मैं सीधे c माइनस a निकालता हूं, तो 3i i है ही नहीं यहां पे, फिर j यहां नहीं है तो माइनस कितना आएगा j k माइनस 2k माइनस k के, तो ये c माइनस a आ गया। अब मैं निकाल लेता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इन दोनों का डॉट करना है। डॉट में क्या करते हैं, आई आई का प्रोडक्ट 10 3 जा प्लस -10 और -1 प्लस 4 इंटू -1 अपॉन b क्रॉस d का मैग्नीट्यूड 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 30 और 10 कितना 40 माइनस 4 36 100 100 200 216, तो ये क्या आएगा 36 अपॉन 216, तो ये हो जाएगा 6√6 और 6 अपॉन √6, तो 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6 और अपॉन √6, तो फाइनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आया √6 यूनिट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्या है c माइनस a डॉट b क्रॉस d अपॉन b क्रॉस d का मैग्नीट्यूड, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हुई। अब हम आगे ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। चलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है,